अस्सलाम वालेकुम। हम जो रोज़मर्रा चीज़ें ज़िंदगी में रोज़मर्रा डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनको कैटेगरी में इस्तेमाल करना चाहें, कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें, जैसे कि फ्रूट्स होगी, बुक्स होगी, पेन होगी, पेंसिल होगी, उसके अलावा भी हमारी जो डेली लाइफ की चीज़ें अगर हमको कैटेगरी में चेंज करना चाहें तो उनको मैथ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उनको मैथ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उनका मैथ की लैंग्वेज में क्या कंसेप्ट है, आज हमने वो चीज़ सीखनी है। आज हमने एक टॉपिक सीखना है। सेट थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेट। पूरी सेट थ्योरी सेट पे डिपेंड करती है। अगर सेट के बारे में डिटेल से आप लोगों को पता होगा तो आप सेट थ्योरी को इजीली समझ सकेंगे। अगर आपको सेट का ही नहीं पता होगा, सेट के बारे में ही नहीं जानते होंगे, तो सेट थ्योरी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम करते हैं सेट। सेट क्या होता है, इसकी डिफाइन क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक दिए गए नंबर जो हमें दिए गए हैं ब्रैकेट्स के फॉर्म में वो सेट है या नहीं है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। आज हम उसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम सेट क्या होता है, सेट की डिफाइन पढ़ते हैं कि सेट होता क्या है। सेट की डिफाइन लिखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ collection of well defined and distinct objects। सेट क्या होता है, सेट एक कलेक्शन होता है, मजमूहा होता है, इकट्ठ होता है, किसी भी चीजों का इकट्ठा होना। ऑफ वेल डिफाइंड जिसके बारे में हम वजाहत कर सकें, जिसके बारे में हम बता सकें, क्लियरली बता सकें। एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, एक चीज एक बार आए दो बार ना आए। ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए और मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर इनको वेल डिफाइन और मुख्तलिफ चीज़ों का अगर हम इकट्ठा कर दें, उनको कलेक्शन कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो सेट की डिफाइन आपको उम्मीद करता हूँ समझ आएगी। अब हम सेट को ज़ाहिर किससे करते हैं, उसकी नोटेशन क्या है। तो सेट की नोटेशन है, नोटेशन सेट को करली ब्रैकेट्स में और कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है। सबसे पहले कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर, और करली ब्रैकेट्स में ज़ाहिर किया जाता है। कैपिटल लेटर होता है और करली ब्रैकेट्स में ज़ाहिर। इस करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स नंबर लिखे जाते हैं वो सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो कैपिटल लेटर होता है और करली ब्रैकेट्स होता है, और इस करली ब्रैकेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो सारे के सारे समाल होते हैं, कोई भी कैपिटल नहीं होता। अब उसके बाद हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेट है या नहीं है। तो हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, तो इसकी कहते हैं एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल करते हैं कि a इज इक्वल टू, मैंने कहा था कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं, ये देखें कैपिटल लेटर आ गया और उसके बाद करली ब्रैकेट्स आ जाती है 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4, पहले नंबर पे तो ये वेल डिफाइन है, ये नंबर है, हमें पता है नेचुरल नंबर है, इनके बारे में हम डिटेल से बता सकते हैं, इसकी वजाहत कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्टिंक्ट है, इसमें कोई भी नंबर दो बार नहीं आ रहा, तो ये क्या हुआ, ये सेट हुआ। एक दूसरी एग्जांपल करते हैं। मैथ बुक्स,
मैथ की बुक हो उसके बारे में हम डिटेल से बता सकते हैं। इंग्लिश की बुक है उसके बारे में हमें बता सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, सेट हुआ। उसके बाद एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब हम लिखते हैं इस एग्जांपल में ब्यूटीफुल बॉयज। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो एग्जांपल दी गई है ये सेट है? देखिए मैं बताता ब्यूटीफुल खूबसूरत बॉयज इन अ सिटी, एक शहर में खूबसूरत लड़कों का सेट। तो क्या आप ये डिटेल से बता सकते हैं कि वो कितने खूबसूरत हैं? नहीं बता सकते। ये हम उसकी वजाहत नहीं कर सकते कि वो कितने खूबसूरत हैं। इसका मतलब वो वेल डिफाइन नहीं है। जब वो वेल डिफाइन ही नहीं है तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं है। अपनी सिर्फ दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात है कि वेल डिफाइन उसका होना ज़रूरी है, जिसके बारे में आप डिटेल से बता सकें, जिसकी आप वजाहत कर सकें। अगर आप उसकी वजाहत कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल बॉयज कितने खूबसूरत हैं, उसकी वजाहत नहीं की जा सकती। ऊपर हमने नंबर लिखे हैं। मैथ की बुक, इसके बारे में हमें पता है मैथ की बुक क्या होती है। इंग्लिश की बुक, इसकी भी वजाहत कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर कितने खूबसूरत है उसकी हम वजाहत नहीं कर सकते। जब हम उसकी वजाहत ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब है वो वेल डिफाइन नहीं है। अगर वो वेल डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब वो सेट भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। जो भी इस करली ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे नंबर एक टाइम लिखने हैं, कोई भी नंबर दो टाइम नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास है 6 8 9 6। अब इसमें देखें ये वेल डिफाइन तो है। पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये वेल डिफाइन है। इनके बारे में हम बता सकते हैं। 6 के बारे में पता है, 8 के बारे में पता है, 9 के बारे में पता है, 6 के बारे में पता है। दूसरी कंडीशन वो बोलता है कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ होने चाहिए। 6 और 6 टू टाइम आ गया है, लेकिन होना कितने टाइम चाहिए, वन टाइम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने टाइम आ रहा है, टू टाइम आ रहा है। इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये मुख्तलिफ नहीं है, एक जैसे नंबर है। इसका मतलब ये भी हमारे पास सेट नहीं है। तो हमें बातें कितनी याद रखनी चाहिए, दो बातें याद रखनी। सबसे पहले वेल डिफाइन होना चाहिए, उसके बारे में हम वजाहत कर सकें, डिटेल से बता सकें। दूसरी हमें ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सारे के सारे मुख्तलिफ होने चाहिए, एक जैसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट इसका स्टेप होता है कि इसके बाद बोर्ड में कुछ जो एग्जाम लिए जाते हैं जैसे कि एमडी के है, पीपीएस के हैं, वहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक सेट को लिखने के कितने मेथड हैं और वो कौन कौन से हैं। तो ये भी पेपर में सवाल आता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास एमसीक्यू होता है कि एक सेट को लिखने के कितने मेथड हैं। और इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सेट को लिखने के मेथड है। तो आइए हम करते हैं कि सेट को लिखने के कितने मेथड हैं और वो कौन कौन से हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दिया गया मेथड है ये कौन सा मेथड है, किस मेथड से सेट को लिखा गया। तो हम अब उसकी तरफ चलते हैं। मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट, एक सेट को लिखने के कितने मेथड है, आज हमने ये वाला ये भी साथ सीखना है। तो एक सेट को लिखने के तीन मेथड हैं। तीन मेथड हैं। कितने मेथड हैं एक सेट को लिखने के? थ्री मेथड हैं। सबसे पहला मेथड होता है सेट को लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डिंग नोटेशन। बिल्डिंग नोटेशन, इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं इसको। उसके बाद दूसरा मेथड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तीसरा मेथड है टेबुलर फॉर्म। कितने मेथड हैं? थ्री मेथड हैं। सबसे पहला सेट बिल्डिंग नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दिया गया सेट है वो इन तीन मेथड में से कौन से मेथड में लिखा हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा?
सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म पढ़ लेते हैं आसानी के लिए। ये बिल्कुल आसान है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म का हमें कैसे पता चलेगा? टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है अंतराजीत रेखा। जैसे कि नंबर में कोई भी सेट लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास ये सेट है 1 2 3 4, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इस तरह भी एक सेट ये भी है हमारे पास, जैसे कि आ गया बुक्स, पेन्स। अब ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब जो नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि इस तरह फॉर्म में लिखा होता है, वो टेबुलर फॉर्म में होता है। अब दूसरा हमारे पास मेथड क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है बयानिया तरीका। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? बयानिया तरीका। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव। अगर कोई भी सेट स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। कोई भी सेट अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है, वो कौन सा फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। हम एग्जांपल इसकी करते हैं, तो जैसे कि लिख लेते हैं a is equal to set of number of student in a class। अब ये देखें, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है, तो वो कौन सी होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। सिंपल एक वर्ड याद रखना है। क्या रखना है? कि जो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है, तो वो कौन सा मेथड होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। बस आप लोग ये याद रखें कि जो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। जो नंबर की फॉर्म में लिखा है या जिसके दरमियान में कॉमे लगे होते हैं, वो कौन सा होता है? टेबुलर फॉर्म होता है। अब सेट बिल्डिंग फॉर्म, अभी तक हमने दो मेथड पढ़े। जिसमें कॉमे लगे हों वो टेबुलर फॉर्म हो जाएगा, जो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। अब सेट बिल्डर नोटेशन, दूसरा है सेट बिल्डिंग नोटेशन। सेट बिल्डिंग नोटेशन, तो इसमें सिंबल की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि इस तरह x, इसको कहते हैं सच दैट।